हाँ ठीक है, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बस हम आज 1.5 घंटे का क्लास करेंगे। आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ भैया आ रहा है। ठीक है, 1.5 घंटे का क्लास करेंगे। उसमें शुरू के आधे घंटे में तुमको ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है। और ठीक है भैया। उसके बाद आधे घंटे में वर्ड स्टॉक कराएंगे, छोटा वर्ड से लेके बड़ा वर्ड, ठीक है। और ठीक है। लास्ट के आधे घंटे में तुमको बोलने का टेक्निक और कुछ कुछ वर्ड, कुछ कुछ सेंटेंस बोलने के लिए इंग्लिश में, और बोलने के बाद उसको प्रैक्टिस कराएंगे आधा घंटा जब लास्ट का टाइम होगा। ठीक है तो भैया। एक बात जान लो, मेरे इस क्लास के स्टार्ट होने का टाइम निर्धारित रहता है, लेकिन लास्ट होने का टाइम निर्धारित नहीं रहता है, ठीक है। वो दो ठीक है घंटे भैया। पे भी जा सकता, 2 घंटे 2.5 घंटे पे भी जा सकता है। तो तुम अगर जब तुमको जरूरत हो जाए तो बोल दोगे कि भैया आप छोड़ दीजिए, ठीक है। चलो, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कॉपी ले लो, अलग कॉपी ले लेना। उसको अभी जो लिखते जाओगे वही नोट्स बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसको बढ़िया ओके से भैया। भी, ठीक है, कॉपी ले लो, कलम ले लो और स्टार्ट करेंगे आप। एक मिनट। हो गया भैया, बोलिए अब। ठीक है, सबसे पहले ग्रामर, ग्रामर जो है GRAMMAR ग्रामर होता है, ठीक है। तो लिखने से ठीक। पहले समझ लो, उसके बाद लिखाएंगे, ठीक है। तो ग्रामर को हिंदी में समझो तो ग्रामर क्या है? एक तकनीक है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्धता से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है। ग्रामर क्या है? एक तकनीक है। एक तकनीक क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी क्या होता है? वो होता है कि हमको जो सुविधा प्रदान करे किसी चीज को समझने में, ठीक है। इंजीनियरिंग में क्या यूज होता है? टेक्निक यूज होता है। मेडिकल साइंस में सर्जरी में क्या यूज होता है? टेक्निक यूज होता है। समझ रहे हो ना? हाँ भैया। तो ये ग्रामर क्या है? टेक्निक है। किस चीज के लिए? लैंग्वेज, यानी किसी भाषा को आसानी से समझ के बोल सके, पढ़ सके और लिख सके, इसके लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसी को ग्रामर कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में ठीक। क्या करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं इसके थ्रू, ठीक है। ठीक है भैया। और हिंदी ग्रामर में क्या करते हैं? हिंदी व्याकरण को समझते हैं इसके थ्रू। तो हिंदी ग्रामर तो नहीं समझेंगे अभी, अभी हमको व्याकरण नहीं समझना है। ग्रामर समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? हाँ भैया। ना। दिक्कत नहीं है। चलो, अब ना। इस पॉइंट को हिंदी में तुम समझ गए हो, इंग्लिश में लिखाते हैं कि दोनों में लिखाएंगे? हिंदी इंग्लिश दोनों करवा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रामर लिखो। ग्रामर का व्याकरण ही शुद्ध हिंदी होता है, लेकिन व्याकरण नहीं लिखो। GRAMMAR ग्रामर लिखो। GRAMMAR। ए आर, ए आर, AR। हाँ, जी आर GRA। ए डबल एम ए आर। AR। हाँ। फिर फिर से सुनो, GRAMMAR। हाँ ठीक है। चलो, ग्रामर लिख के कॉलन दो, दो ठो बिंदा दे के आगे में लाइन छोटा सा, ठीक है। हाँ दे उसको दिए हैं। कॉलन बोलते हैं, ठीक है। अब लिखो, पहले हिंदी में लिख लो। ग्रामर वह तकनीक है, ग्रामर गौर 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 गौरिकार करके लिखना। हाँ, ग्रामर वह ग्रामर। तकनीक है, ग्रामर वह तकनीक है जिसके ग्रामर वह द्वारा, तकनीक है। तकनीक है जिसके द्वारा, ठीक है। तकनीक, क न दुर्घीकार क, तकनीक है हाँ तकनीक। तकनीक है जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम किसी भाषा को हम
किसी भाषा को शुद्धता पूर्वक सहर्षुकार द संयुक्त त आकार शुद्धता पूर्वक लिख पढ़ और समझ तथा बोल सकते हैं चलो अब इसका हिंदी समझा दिए थे पहले, लिखा भी दिए वही चीज, ठीक है। अब चलो नीचे आप ग्रामर का इंग्लिश परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो ग्रामर लिख दो नीचे में स्टार देके, और ग्रामर के आगे हम कॉलन दे के लिखो GRAMMAR ग्रामर, GRAMMAR लिखा ना? हाँ लिख लिए। अब कॉलन दे के लिखो ग्रामर इज ए टेक्निक, सारा वर्ड जो है छोटा छोटा से करके बता रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में तुम अभी डल होगा। GRAMMAR ग्रामर लिखा? हाँ। IS इज लिखो, एज ए लिखो, ए TECHNIQUE टेक्निक लिखो, DECH हाँ हो NIQUE हाँ हो गया। QUE लिखा ना? ग्रामर इज ए टेक्निक by which by WHICH हाँ हो गया क्या? by which we can can L नहीं N for nutty CAN हाँ by N which या N हाँ ठीक है by which we can speak SPEAK हाँ SPEAK comma read 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 comma write 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 right and understood and understood and UNDER STOOD OD understood language 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 के मीनिंग क्या? LAN GUAGE language correctly CORRE आवाजवा कट कट कर रहा है भैया। हाँ फिर से सुनो CORRE CTLY हाँ हो गया भैया CDLY करेक्टली को फिर एक बार देख लो, मिला लोगे CORRECTLY D नहीं T लगाना था। हाँ लगा ठीक है
ठीक है ठीक है। अब चलो, अब देखो, जो चीज ऊपर में लिखे हो हिंदी में, हाँ। सेम वही चीज नीचे में लिखे हैं, ठीक है। तो अब समझो इस बात को कि जब हम हिंदी का परिभाषा जानते थे, हिंदी को इंग्लिश में जब हम समझते हैं कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को जान रहे हैं, तब ना हम उसको कन्वर्ट कर लिए उसी चीज में। जो परिभाषा हाँ हिंदी भैया। में लिखे वही इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे हो गया? क्योंकि हमको नॉलेज है कि ग्रामर का मतलब व्याकरण, करेक्टली का मतलब शुद्ध रूप से, रीड का मतलब पढ़ना, टीच का मतलब, रीड का मतलब पढ़ना, स्पीक का मतलब बोलना, अंडरस्टूड का मतलब समझ जाना। तो ये चीज हमारे पास वर्ड स्टॉक था, और उसका इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग या हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग जानते थे, तब ना कन्वर्ट हो गया। तो हाँ। सबसे मेन टॉपिक होता है किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को समझने के लिए, कि उसका वर्ड स्टॉक रहना चाहिए, जो हम वहां भी बता रहे थे, पटना में भी बता रहे थे ना। तो वर्ड जितना स्टॉक होगा तुम्हारे पास, जितना वर्ड का तुम हिंदी टू इंग्लिश जानोगे, उतना इजीली तुम उसको स्पीक कर सकोगे, बोल सकोगे, समझ सकोगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये समझ गया तुम ग्रामर क्या है हिंदी इंग्लिश दोनों में। हाँ भैया समझ गए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ग्रामर समझ गए हम। अब ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक है जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस सेंटेंस। यानी वाक्य। हाँ, सेंटेंस यानी वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है भैया। कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं भैया। ठीक है, चलो। अब नीचे स्टार दे के लिखो सेंटेंस। स्टार दे के सेंटेंस। SENTENCE। SEN। DEN। ठीक से सुनो। SEN सेन हो गया। हाँ। TEN टेन हो गया। हाँ। सी एस हो गया, यानी कि सेंटेंस हो गया। सी यू। CSEN। सी नहीं, हाँ, SEN। शुरू में SENDENC। ई। डी क्यों लगा देता बार बार? तुम्हारे वशिष्ठ में जो टी लगा हुआ है वो टी बोलते हैं, टी। हाँ, SEN सेंटेंस। टी टी। NCE। हाँ, NCE। ठीक। ठीक, ठीक है। हाँ, हो गया। ठीक है, एक बार फिर देख लो, इस बार बोलना नहीं, सिर्फ मिला लो। SEN टी फॉर टीचमेंट, ENCE सेंटेंस। ठीक है। चलो, अब कॉलन दे के लिखो। आगे क्या? लिखो ए, बड़ा ए देना, ए। क्योंकि हमेशा हमें एक बात और जान लो कि शुरू का कोई भी लेटर लिखेंगे, दो तीन चीज ग्रामर से रिलेटेड भी जान लो, उसके बाद जब स्पोकन कराएंगे उसमें भी बताएंगे। जो हम शुरू का लेटर इंग्लिश में कोई भी लिखेंगे, चाहे ए लिखे कि द लिखे, कि चाहे राम लिखे कि मोहन लिखे कि पटना लिखे, तो शुरू का जब स्टार्टिंग का कोई वर्ड देंगे तो वो कैपिटल देंगे। ठीक है। ठीक है भैया। और कोई भी नाम अगर बीच में भी आ जाएगा, यानी नाउन अगर बीच में भी आ जाएगा कहीं भी, ठीक है, कोई भी नाम, तो वो हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल देंगे। ठीक है। ये मूलभूत चीज समझ गए। चलो, दूसरी बात और दिमाग में रखना कि जब फुल स्टॉप दे देंगे हम इंग्लिश का सेंटेंस, इंग्लिश का वाक्य पूरा करने के बाद, सेंटेंस पूरा करने के बाद दूसरा सेंटेंस अटैच करेंगे, तो फुल स्टॉप के बाद जो अगला वर्ड लिखेंगे वो कैपिटल लिखेंगे। ठीक है। वो बड़ा अच्छा और रहेगा, कैपिटल अच्छा है। हाँ, फुल स्टॉप देने के बाद नया जो कोई भी स्टार्ट करेंगे शब्द या वाक्य, तो उसका पहला लेटर कैपिटल देंगे। ठीक है, ये मूलभूत चीज दिमाग में आ गया। हाँ भैया। चलो, अब देखो सेंटेंस क्या है, पहले हिंदी में समझ लो, उसके बाद लिखा देते हैं। क्या? हिंदी इंग्लिश में समझ लो। हाँ। देखो, सेंटेंस है कि यह शब्दों का समूह होता है। ठीक है। वो स्टॉक जब होता है और ये कंप्लीट ऑर्डर में रहता है, यानी एक निश्चित व्यवस्था क्रम में रहता है। और इतना ही नहीं,
व्यवस्था क्रम में रहकर सार्थक अर्थ प्रकट करता है, यानी जिसका जाए जो मीनिंगफुल अर्थपूर्ण वाक्य दे दे, अर्थपूर्ण वर्ड का समूह दे दे, उसी को वाक्य कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो कि पहले सेंटेंस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी एक से अधिक वर्ड होता है, शब्द होता है। ठीक है, और एक से अधिक शब्द एक निश्चित क्रम में रहते हैं ग्रामर के हिसाब से। ठीक है, या किसी भी तरीके एक टेक्निक के हिसाब से निश्चित ऑर्डर में रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये हमेशा मीनिंगफुल कंप्लीट सेंस देता है, यानी मीनिंगफुल ज्ञान देता है, अर्थपूर्ण ज्ञान देता है। ठीक है, अब समझो अगर हम कह दे ईट राम मैंगो, तो ये सेंटेंस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको समझो। यहां तक समझे ना अभी जहां तक बताए हैं? हाँ भैया। ईट राम मैंगो, EAT ईट राम, RAM राम, MANGO मैंगो, अगर इस तरह लिख देंगे सेंटेंस होगा? नहीं होगा। ग्रामर में सेंटेंस की परिभाषा से ये सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं है। दूसरा, ये हमको सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, पहले ऑर्डर क्या कंप्लीट नहीं है, तो सेंटेंस का अपना वर्ड पैटर्न होता है। जब हम ट्रांसलेशन सिंपल बनाते हैं टेंस में, तो वो दिमाग में आता होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो दूसरा तीसरा क्लास में भी दिमाग में आता होगा कि सब्जेक्ट को पहले लिखना है, वर्ब को उसके बाद लिखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो वही जो इसका पैटर्न है सेंटेंस का, उसके हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो यहाँ पे राम इट मैंगो होना चाहिए, राम इट्स मैंगो होना चाहिए, इट्स राम मैंगो या इट राम मैंगो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ भैया। चलो, तो अब ये बात समझ गए कि सेंटेंस में क्या होता है, शब्द का क्या होता है? ग्रुप होता है, समूह होता है। ठीक है, समूह। हाँ, समूह होता है। और दूसरा क्या होता है, सेंटेंस में शब्दों का समूह किस ऑर्डर में रहता है? कंप्लीट ऑर्डर में, निश्चित ऑर्डर में, पूर्ण ऑर्डर में। ठीक है, और समझ गए यहां तक? और तीसरा क्या होता है, पूर्ण ऑर्डर में रह के शब्दों का समूह अगर सार्थक ज्ञान वाला बात प्रकट करता है, सार्थक मीनिंग प्रकट करता है, जिसका अर्थ निकल सके, तब ही वह सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, समझ गए यहां तक? हाँ भैया। ठीक है, तो अब इसका हिंदी भी लिखाएंगे और इंग्लिश दोनों लिखाएंगे ना? हाँ। चलो, तो सेंटेंस के जगह पे कोष्ट में दे दो वाक्य, व आकार क या संयुक्त वाक्य, इसका हिंदी होता है वाक्य लिख रहे हैं। वाक्य। लिख लिए? वाक्य लिख लिए। अब हिंदी में लिखिए, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक ज्ञान को, जो सार्थक ज्ञान को, शब्दों का ऐसा ना समूह, जो शब्दों का सार्थक ऐसा समूह, जो जो सार्थक, दंत स्व आकार थ ऊपर रेफ क, हाँ सार्थक 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 ज्ञान प्रकट करे, ज्ञान। ज्ञ आकार न, हाँ, ज्ञान ज्ञान प्रकट, ज्ञान 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 प्रकट करे, प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। जैसे देखे लिखो, राम आम खाता है, यह पेंसिल है, यह कलम है, यह राम मेरा घर है, यह पटना है, यह गोरखपुर है। जितना दे सकते हो तुम। अभी अपने हिसाब से हिंदी में तुमको अभी दे रहे हैं कंप्लीट CW दे रहे हैं, यानी अभी का क्लास टास्क दे रहे हैं। तुम 15 वाक्य जो है अपने हिसाब से अभी नीचे में लिखो, 1 नंबर 2 नंबर करके हिंदी में। उसका इंग्लिश हम तुमको अभी कराएंगे। ठीक है, तो 15 वाक्य तुम अपने से बनाओ, छोटा छोटा या बड़ा बड़ा जो बनता है। तो 15 उदाहरण लिखो, उसमें हम बताएंगे कौन है कौन नहीं है, और जो है उसका इंग्लिश कराएंगे। ठीक।
ये अभी का तुम्हारा होमवर्क, अभी का तुम्हारा CW हुआ, अभी करना है 15। छोटा से लेके जो तुमको दिमाग में आ रहा है उसको लिखो। यह घर है, या मेरा घर है, या पटना है, जो लिख सकते हो। छोटा छोटा वाक्य बनाओ, देखते हैं तुम वाक्य बना रहे हो सही, और अगर सही बना रहे हो तो उसका इंग्लिश भी कराएंगे। यह एक राम है, यह एक पटना है। देखो, पहला ही जो तुम लिखे हो, यह एक राम है, यही गलती हो गया। राम क्या है? नाम है, ठीक है। राम यह नाम है राम है, किस? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। यह राम है, यह पटना है। 15 तुम बनाओ, उसके बाद हम सारा का बता रहे हैं। 15 ठो लिखो पहले तुम। हाँ। अच्छा, लड़का। वशिष्ठ हाँ भैया। बोल रहे थे, मसार है। ये बोल बोल रहे थे, आप हम्म। अपना लोग का डाल रहे हैं, डाले कि नहीं डाले? क्या चीज वाला? ये अभी जो क्लास कर रहे हो बढ़िया है ना? तो YouTube पे डाले? डालिए। ठीक है, मेरा YouTube पे लाइव होता है तो उसमें डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है भैया। आदमी बहुत ईमानदार लड़का है। चलो लिख लिए? हाँ, 10 को हो गया है। ठीक है, 5 और लिखो। क्लास कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है। बढ़िया है ना रे? चलो, बढ़िया तब मानेंगे जब तुम 5 दिन के अंदर कुछ तुम में इम्प्रूव हो जाएगा। शाम में तो तुम फ्री नहीं रहते हो। शाम में कितना बजे से? सोच रहे थे तुमको 2 बार क्लास दे देते एक दिन में। हाँ ठीक है। तो शाम में 3 बजे। 3 बजे से तो क्लास रहता है बोइंग रोड में भैया। अच्छा, तो खाना वाना में लग जाते होगे। 15 भैया तो आ गए। 6 क्या बजे। चाहिए? 6 6 बजे बजे। उधर
6 बजे तो उधर से आने में हमको टाइम लगेगा, यानी कि 7 बजे के बाद कभी भी कर सकते तो हो सकता है। चलो सुबह में ही ज्यादा कर लेंगे, हाँ शाम में वो दूसरा क्लास भी हो जाता है उस टाइम में, तो सुबह में ही ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, सुबह ही का ठीक है। बराबर। चलिए लिख लिए, अब चलो। हम्म, चलो अब पहला बताओ हमको, पहला नंबर क्या लिखे हो? हीरा नंबर 1 मिनट। यह राम है। यह राम है, तो लिखो दिस इज राम। राम। यह पटना है। लिखो दिस इज पटना। स्पेलिंग बताएंगे दिस का क्या? ना, उतना हमको आता है। चलो चलो ठीक है। क्या ये? अब तुम यहाँ पे समझना कि दिस और इट दो वर्ड यूज होता है, ठीक है, यह के लिए। ठीक है, तो इट का प्रयोग कब होता है और दिस का प्रयोग कब होता है, ये समझ लो। जब हम किसी सजीव चीज में ऐसी चीज का वर्णन करते हैं, ठीक है, सजीव चीज में ऐसे चीज का वर्णन करते हैं जो या तो स्वपोषी है, ठीक है, या जो आत्मनिर्भरता के लक्षण में आ जाता है, तो उसके लिए हम दिस के जगह इट भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे स्वपोषी अपना भोजन कौन बनाता है? सिर्फ पौधा बनाता है। तो जब पौधा के लिए यूज करेंगे, यह एक पौधा है, यह एक पेड़ है, तो वहां पे दिस के जगह इट इज ए ट्री भी लगा सकते हैं, दिस भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया? अगर हम एलिफेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो दिस भी लगा सकते हैं और इट भी लगा सकते हैं, इट इज एन एलिफेंट ईट। सकते हैं। ठीक है, हेलो। हाँ हेलो, सुन रहे हो? हाँ भी आ रहा है आवाज। कुर्सी कहाँ है? हाँ तो ये आप यहाँ ये समझ गया, हाँ ईट इतना लगा समझ गया। सकते हैं, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया है कि कहाँ पे सिर्फ ईट लगेगा, कहाँ दिस लगेगा, उसको बाद के टॉपिक में करेंगे। ठीक है, अब तुम्हारा तीसरा सेंटेंस क्या है? तीसरा यह मोहन है, तो इसका बना दिया दिस इज मोहन। हाँ, दिस इज मोहन। अब आगे बोलो। ये मोहन बहुत अच्छा लड़का है। मोहन इज ए वेरी गुड बॉय। मोहन इज ए वेरी VERY वेरी GOOD गुड BOY बॉय। मोहन इज ए वेरी गुड बॉय। लिख लोगे कि स्पेलिंग बताना पड़ेगा? लिखनी है। ठीक, ठीक है, BOY बॉय। चलो अब राम उसके बाद आगे राम आम खाता। राम राम आम इट्स खाता है। राम इट्स ए मैंगो। RAM राम EATS, एस लगा देना इट में, एस, उसके बाद AMANGO मैंगो। राम इट्स ए मैंगो। राम राम इट्स इट ए मैंगो। हाँ राम राम, इट्स मैंगो। नहीं ये समझो, अब यहाँ पे तुमको समझाते हैं। राम आम खाता है, ठीक है, तो राम, अगर हम कहेंगे कि राम 2 आम खाता है, राम 3 आम खाता है, समझ रहे हो, तो वहां पे 2 3 लगाएंगे। लेकिन राम आम खाता है, राम आमे नहीं ना खा रहा है, नहीं खा रहा है। अभी तो आम बताया का जाए। आम का बहुवचन क्या होता है? तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, समझाते हैं क्यों ये लगेगा यहाँ। आम का बहुवचन क्या होता है? आम का बहुवचन आमे होता है ना। आमे होता मेरे है। पास मेरे पास बहुत सारी आमे हैं, बोलते हो ना जब ज्यादा आम रहता है तो।
हाँ। तो यहाँ पे मैंगो की जगह पे राम इट्स ए मैंगो लगेगा। अगर रहता राम आमे खाता है तो राम इट्स मैंगोज हो जाता, वहां ए नहीं लगता। ठीक है, जब हम अब इस बात को जब ग्रामर में पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जब जब किसी चीज का मात्रा निर्धारित नहीं किया है और व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति पर्सन जो है एक हो। एक ही, पर्सन एक ही है, और चीज का जो है ना बहुवचन रूप प्रयोग किया गया है और ना वहां पे मात्रा दी गई है। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक एक जो है अंडरस्टूड यानी समझ लिया जाता है कि एक ही है। ठीक है, अगर रहता राम आमे खाता है तो राम ईट्स मैंगोज हो, राम ईट मैंगोज हो जाता। ठीक है, क्यों हो जाता राम ईट मैंगोज हो जाता, क्यों हो जाता इस बात को भी समझो वहां पे क्यों क्यों हो जाता राम ईट मैंगोज। इसलिए क्योंकि वर्ब में जब एस या ई एस लगता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, और जब नाउन में एस या ई एस लगता है तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। समझ रहे हो इस बात को? हाँ, यानी कि बहुवचन में यानी हाँ, कि एक वचन। राम में अगर एस अगर तुम यहाँ पर नाउन में एस लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है, जैसे तुम लगा देते हो एलिफेंट्स तो हाथियों हो जाता है ना। लेकिन हाँ। वर्ब में अगर एस या ई एस लगाते हो तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे इट में एस या ई एस लग गया तो वो प्लूरल नहीं हुआ, बहुवचन नहीं हुआ, वो सिंगुलर हो गया। ठीक है, ठीक है भैया। समझ रहे हो? यहाँ तक समझ रहे हो? अब देखो राम ईट ए मैंगो कंडीशन में क्यों हो जाएगा, इसलिए क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ बहुवचन यूज होना चाहिए। तो इट्स जब लगाएंगे वहां मैंगोज का वर्णन हो रहा है तो क्या प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगना चाहिए। हाँ। हाँ। लेकिन वहां पे इट्स ही होगा, राम इट्स मैंगोज ही होगा। क्यों होगा, ये हम तुमको कंसेप्शन बता रहे थे कि ये होना चाहिए, लेकिन क्यों होगा राम इट्स मैंगोज ही क्यों होगा इस बात को समझो। इसलिए क्योंकि राम के अकॉर्डिंग ना इट का प्रयोग कर रहे हैं। मैंगोज तो हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म कर्म है ना। हाँ, एक तो कर्म है यानी कि खाना। कर्म है, तो मैंगोज से हमको नहीं लेना है। इसीलिए राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसमें एस या ई एस लगेगा। इसी कारण राम इट्स मैंगोज भी हो जाएगा, और राम अगर एक भी आम खाता है तब भी राम इट्स से मैंगो होगा। दोनों कंडीशन समझा? हाँ, समझ गए। और इस पर जो सवाल उठता वो हम खुद तुमको सवाल उठा के बता दिए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ना। अब हमको ऐसा कोई सवाल आएगा तो तुम झाड़ के उसको मेरे तरह समझा सकता है कि ऐसे ऐसे होता है क्या। हाँ, अगला है राम बहुत गरीब लड़का है। राम इज ए राम इजे वेरी वेरी भेड़ी। पुअर बॉय, POOR राम पुअर, पी डोलो और पुअर बॉय। POOR पुअर बॉय। अब यहाँ समझो, राम। राम राम इज ए पुअर बॉय दे दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत से ग्रामेरियन जो है वो राम इज ए टू मच पुअर बॉय भी लगाते हैं, और नए नए ग्रामेरियन जो है वो राम इज ए मच पुअर बॉय ये भी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन राम इज ए वेरी पुअर बॉय ये भी तुम्हारा ये भी लगता है। तो एक ही सेंटेंस को हम 3-4 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला है अब एक मिनट, इसका कंडीशन समझो कि वेरी और कुछ ग्रामेरियन मच और टू मच क्यों समझाएंगे। कुछ मानना है कि पुअर गरीबी एक क्या है, स्थिति है, एक सिचुएशन है। ठीक है, भावना, फीलिंग, एक्सप्रेशन या हेलो, ये आवाज एक कट कट कर रहा स्थिति है है। क्या? हाँ,
सुनो फिर से, ये क्या है, गरीबी क्या है, सिचुएशन है, स्थिति बताता है कि वो गरीब है। तो गरीब का जो क्राइटेरिया होता है, जिस अर्थ पे हम लेंगे कि फलना आदमी गरीब है, तो उसको वो बताता है, यही ना बताता है। हाँ तो गरीबी का मात्रा हम बता सकते हैं कि वो 5 किलो गरीब है, वो 10 किलो गरीब है। ना, ये तो भाववाचक है, यानी कि तो नापा हाँ, तोला नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता है। तो बहुत, तो इस कंडीशन में वेरी भी लगा सकते हैं, और चूंकि इसको नापा तोला नहीं जा सकता है, इसलिए कुछ ग्रामेरियन, आधुनिक ग्रामेरियन जो है वो टू मच लगाते हैं या वेरी मच लगाते हैं। तो वेरी भी दे दोगे तो वो भी करेक्ट है, टू मच दोगे तो भी करेक्ट है, वेरी मच दोगे तो भी करेक्ट है। समझ में आ गया? यहाँ तक अभी तक जो समझे हो, इसमें कहीं पे डाउट है? ऐसा लग रहा है कि गलत बताया गया है या कहीं कंफ्यूजन है तुमको? चलिए ना, हमको तो भी नहीं कंफ्यूजन है। चलिए ठीक है। अगला है घोड़ा पागल है। घोड़ा पागल है, तो इसके आगे में लगाओगे द। क्या चीज? हेलो। आवाज जा रहा है भैया? हल्ला हल्ला। कहाँ चले गए भैया? आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं जा रही है? अब आ रहा है। चलो, हेलो। TH TH THE द, THE द। द। हाँ, द। हाँ, हॉर्स लगाओगे HORSE, हॉर्स। HORSE, हॉर्स। इज वेरी, बहुत पागल लिखा है कि सिर्फ पागल लिखा है? पागल है। अच्छा, तो द